वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का है दूसरा दिन। सुबह 10:45 पर सर्ववेद महामंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री करेंगे महामंदिर का शुभारंभ। चौबेपुर क्षेत्र के उमराहा में बनकर तैयार हुआ है सर्ववेद महामंदिर धाम, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। एक साथ महामंदिर में 20,000 लोग कर सकते हैं योग और ध्यान। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल, जहां प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का करेंगे अभिवादन। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे बड़ी सौगात। 19,150 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुबाली मीनाकारी से तैयार काशी तमिल संगमम का प्रतीक चिन्ह किया गया भेंट। काशी और चेन्नई फाइन आर्ट्स की टीम ने शंखनाद के साथ ऋचा पाठ। प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया। और चेन्नई फाइन आर्ट्स के साथियों ने तमिल गायक श्री राम जी ने की भक्तिमय प्रस्तुति। गीत के जरिए काशी और रामेश्वरम के रिश्तों की महिमा का व्याख्यान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित। बोले, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब महादेव के एक घर से दूसरे घर में आना। इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेता आज पहुंचेंगे दिल्ली। मंगलवार को होनी है बैठक। बैठक में भाग लेने के लिए अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आएंगे दिल्ली। पिता लालू यादव के साथ आज दिल्ली आएंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ये इंडिया गठबंधन की होगी पहली बैठक। बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी पार्टियां इस बैठक पर सीट बंटवारे को लेकर भी कर सकती हैं चर्चा। इंडिया गठबंधन 3 राज्यों में हुई है कांग्रेस की हार पर भी कर सकती है मंथन। भारतीय पुरातत्व विभाग आज ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में जमा कर सकती है अपने सर्वे की रिपोर्ट। शिवनगरी काशी में शिव भक्तों की रिपोर्ट सामने आने का है बेसब्री से इंतजार। आज संसद के मानसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह 3 संशोधित क्रिमिनल लॉ बिल करेगी पेश। ये 3 बिल पीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को करेंगे रिप्लेस। सदन में विचार और पारित करने के लिए तीनों बिलों को पेश करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। मोदी सरकार लोकसभा में पेश कर सकती है टेलीकॉम बिल। आज कांग्रेस की महिला विंग करेगी संसद का घेराव। बढ़ती महंगाई और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस आज देश भर में लॉन्च करेगी डोनेट फॉर देश कैंपेन। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए फंड जुटाने का उद्देश्य। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैंपेन का करेंगे शुभारंभ। 18 साल से अधिक आयु के लोग मिनिमम 138 रुपए कर सकते हैं डोनेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में करेगा सुनवाई। शाही ईदगाह परिसर में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का पर होगी सुनवाई। आज सुबह 11:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से चल रही है तमाम तैयारियां। हर एक चीज का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में दिख रहा है जश्न जैसा माहौल। देश के अलग अलग कोनों में विभिन्न तरीकों से बड़े मौके पर मनाया जा रहा है जश्न। आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र। नई सरकार बनने के बाद होगा ये पहला सत्र। संसद कांड पर प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। घटना को बताया गंभीर चूक। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद कांड पर बोलते हुए कहा, घटना के पीछे कौन है यह जानना जरूरी है।
घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत दी, कहा मामले पर वाद विवाद ना करें, गहराई में जाएं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों के संसद कांड को लेकर लिखी चिट्ठी। संसद में सेंधमारी को लेकर ममता बनर्जी का बयान, कहा यह नई संसद के लिए एक बड़ी चूक है, इस पर सख्ती से जांच होनी चाहिए। संसद कांड में स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली, आरोपियों के जले हुए फोन बरामद हो गए, कपड़े और जूते भी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक ललित और महेश से पूछताछ लगातार जारी, अभी तक ललित का फोन नहीं हुआ है बरामद। संसद हमले के आरोपी सागर शर्मा के मामले में जांच एजेंसी का बड़ा खुलासा, बैंक से लोन लेकर फंड जुटाना चाहता था आरोपी सागर शर्मा के निजी बैंक के अकाउंट से खरीदे गए थे एयर टिकट, बेंगलुरु और कोलकाता के दोस्तों के जरिए बाकी साथियों को जोड़ा था आरोपी सागर। आरोपी बार बार बदल रहे हैं अपने बयान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी जिस क्रांतिकारी विचारधारा की बात कर रहे हैं, उन्हें उस आइडियोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। अयोध्या में धूमधाम से निकाली गई प्रभु श्री राम की बारात, राम बारात में जमकर नाचे राम भक्त। रथों पर सवार होकर निकले राम, सीता के दर्शन कर मंत्रमुग्ध हो गए राम भक्त। बैंड बाजे के साथ रामनगरी में गलियों से गुजरी राम बारात। दास संप्रदाय से आते हैं राम बारात में शामिल होने वाले साधु संत, ये समाज खुद को मानता है प्रभु श्री राम का दास। रामनगरी अयोध्या के लिए हाथरस से गुलाब इत्र लेकर आए राम भक्त। भक्तों ने रामलला को समर्पित किया हाथरस का इत्र। इसके बाद सड़कों पर बनाई खूबसूरत रंगोली। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने गांधी शिल्प मेले का किया उद्घाटन। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेले में आयोजन हुआ। बच्चों और युवा कलाकारों ने दी कई खूबसूरत परफॉर्मेंस। कई अलग अलग संस्कृतियों पर परिधानों में नजर आए बच्चे। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए 7 समंदर पार से आ रहे हैं श्रद्धालु। कॉरिडोर का निर्माण शुरू होने के बाद से बढ़ी विदेशी सैलानियों की संख्या। मंदिर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके भक्ति भाव में डूबे जाते हैं विदेशी सैलानी। नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दौरा किया। भोपाल में प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने किया मध्य प्रदेश विधानसभा का निरीक्षण। अधिकारियों से बातचीत की। बेंगलुरु में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में दिया लेक्चर। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रविंद्र संगीत समारोह में लिया हिस्सा। इस दौरान 100 गायकों ने दिखाया अपना हुनर। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का हुआ आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुभारंभ किया। कोलकाता रेनबो प्राइड परेड 2023 का आयोजन। भारी संख्या में शामिल हुए एलजीबीटीक्यू के समुदाय के लोग। देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित आधार अभिनंदन आभार मिशन सिलकियारा कार्यक्रम कल भाग लिया। उत्तराखंड से की गई गैरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत। देश की पहली हिमालयी एयर सफारी का सफल ट्रायल। उत्तरकाशी में बंद हुए समेश्वर देव मंदिर के कपाट। 4 महीने बाद बैसाखी पर्व के मौके पर श्रद्धालु कर सकेंगे शनिदेव के दर्शन। फजिल्का में लोको पायलट की सूझबूझ की बदौलत टल गया बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर अचानक आ गया था ट्रक। अमरावती में वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। पिछले 2 महीने से सरदर्द बना हुआ था तेंदुआ। अंबाला में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले राम मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की श्री अय्यप्पा स्वामी पाड़ी की पूजा। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली में आयोजित हिम महोत्सव में की शिरकत। देवघर में पेंशन दिवस पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। 10 बुजुर्ग पेंशन धारकों ने किया सम्मान। जनकपुर में कलाकारों ने आज अनाज से बनाई राम सीता की तस्वीर। 10,800 वर्ग फुट में बनाई गई है कलाकृति। राम सीता की तस्वीर बनाने में 101 क्विंटल अनाज का हुआ इस्तेमाल। कलाकृति में 11 प्रकार के अनाजों का हुआ इस्तेमाल। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वॉशिंगटन में कार बाइक रैली का आयोजन। अमेरिका की सड़कों पर लहराया भगवा ध्वज। अमेरिका में रहने वाले हिंदू नागरिकों में भी राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह। वॉशिंगटन के श्री आंजनेय मंदिर से निकाली गई रैली। कोलकाता में टाटा स्टील कोलकाता 25 के विश्व एथलेटिक्स एलीट लेवल रोड रेस का आगाज। शिवपुर में शुरू हुआ कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में लगाए गए कई तरह के स्टॉल्स। लोगों को जानवरों के प्रति किया गया जागरूक। रांची में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर के छात्रों से मुलाकात की। चंडीगढ़ में भगवान श्री रामचंद्र के अक्षत कलश का किया गया जोरदार स्वागत। महिलाओं ने गीत गाया। मुरादाबाद में आरएसएस ने ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया। महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर। जालंधर के रहने वाले परगत सिंह संधू यूएस के गाल्फ में दूसरी बार बने मेयर। कपूरथला में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरोह में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से पुलिस ने 266 किलो गांजा बरामद किया। जमुई में पुलिस ने एक सरकारी शिक्षक समेत पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। रात में तीनों सड़कों पर लोगों से करते थे अवैध वसूली। सीकर में पुलिस ने 6 लोगों की मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। हरियाणा से आ रहे थे सभी आरोपी। प्रयागराज में पुलिस ने अतीक अहमद गैंग के गुर्गे को अस्पताल में करवाया भर्ती।